हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, लाइब्रेरियन एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान में प्रमुख रीति रिवाज एवं प्रथाओं से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों, इन 100 प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आपको रीति रिवाज एवं प्रथाएं से संबंधित आपको अलग से और कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों को रटना है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं हर टॉपिक के आपको 100 प्रश्न करवा रहा हूं। तो दोस्तों, आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करें, कुछ भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक सर्च करें तो उसके सामने आराध्या आरएएस एकेडमी जरूर लिखना, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इसमें देखिए बडार क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बडार क्या है? तो दोस्तों, विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज दिया जाता है उसको बोलते हैं बडार। क्या बोलते हैं? बडार बोलते हैं उसको। तो इसका राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? तो यहाँ पे नारचारी से संबंधित जो ये नारचारी शब्द है ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये संबंधित है किससे? तो ये दोस्तों ग्रह क्रीड़ा से संबंधित है। ग्रह क्रीड़ा से संबंधित है, यानी कि खेल से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो कौन सा संस्कार है वो जन्म से संबंधित है? तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्मता है तो उसके कुछ दिनों बाद में उसका जड़ूला उतारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जड़ूला दे रखा है ये जन्म से संबंधित संस्कार है, तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में रीति रिवाज का संबंध विवाह से है। किस रीति रिवाज का संबंध है वो विवाह से है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सामेला। ठीक है, जो यहाँ पे शब्द दे रखा है सामेला, ये रिवाज है, ये दोस्तों विवाह से संबंधित है। ठीक है, बारात आती है तब अपन उनका स्वागत करते हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों सामेला। ठीक है, तो ये जो रीति रिवाज है सामेला ये विवाह से संबंधित है। ड नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध है। तो शारदा एक्ट का संबंध है वो किससे है? तो आपने दोस्तों सुना होगा कि बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? तो राय बहादुर हरविलास शारदा। राय बहादुर हरविलास शारदा ये शारदा एक्ट के प्रणेता थे जो बाल विवाह से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया कहलाती है। आपने देखा होगा कि मृत व्यक्ति को जब शमशान ले जाते हैं तो वहां पर लकड़ी की सैया होती है जिसके ऊपर उसको सुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, उसको बोलते हैं बैकुंठी। क्या बोलते हैं उसको? बैकुंठी। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीते जी जिमा जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं जोसर। क्या बोलते हैं उसको? जोसर बोलते हैं, यानी कि जिंदा होते हुए भी अपना खर्च करके चले जाते हैं, उसको बोलते हैं जोसर। लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने जो भोज है, ठीक है, मृत्यु के बाद में जो भोज किया जाता था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, अब आप ये भोज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 9 नंबर प्रश्न है, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो दोस्तों वो है अंत्येष्टि। कौन सा है? अंत्येष्टि है ये जीवन का अंतिम संस्कार, यानी कि आग लगा देते हैं। ठीक है, द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, बखेर उछाल यानी कि बखेर रस्म है। तो बखेर क्या रस्म है?
तो दोस्तों ये एक शोक की रस्म है। क्या है? शोक की रस्म है। तो इसका ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको ये 100 के 100 प्रश्न देखने हैं, तभी मजा आएगा आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने में भी। मन में सोच लिया करो कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न है दोस्तों ये। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न, कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो दोस्तों वो एक ही है, वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज। ठीक है, आखा तीज को दोस्तों सर्वाधिक शादियां होती है, आप सभी को पता है। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, नाता है, नाता क्या है? तो दोस्तों नाता ये रिश्तों का एक नाम है। क्या है? रिश्तों का एक नाम है नाता। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? पानीवाड़ा संस्कार है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों मृत्यु से संबंधित है ये पानीवाड़ा संस्कार। ठीक है, बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, सथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? सथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है जैन धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है सथारा प्रथा? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन साधु द्वारा अन्न और जल त्याग कर अपने शरीर का देह त्याग कर देते हैं वो। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों सथारा। ठीक है, तो इसका द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ये सांसी जनजाति। ठीक है, सांसी जनजाति है, इसमें दोस्तों ये कुकड़ी रस्म है ये प्रचलित है। देखिए सांसी जनजाति में वधू द्वारा चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देना कुकड़ी की रस्म कहलाती है, जैसे सीता माता ने दी थी। ठीक है, ऐसे ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो दोस्तों डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक है ये महाराणा स्वरूप सिंह के समय लगाई गई थी। महाराणा स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और 1853 ईस्वी में कैप्टन ब्रुक द्वारा डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसमें द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रथा है ये दोस्तों आदिवासी भील जनजाति में ज्यादा प्रचलित थी। आगे देखिए हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल किसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था विल किसन। इनके द्वारा दोस्तों एक प्रथा पर रोक लगाई गई थी इनके प्रयासों से। तो वो प्रथा कौन सी थी? तो वो प्रथा थी दोस्तों कन्यावध प्रथा। कौन सी? कन्यावध प्रथा। कब लगाई गई थी? तो दोस्तों 1832 ईस्वी में कोटा में कन्यावध पर रोक लगा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों सुमेलित करना है। एक तरफ है कुप्रथा, दूसरी तरफ है सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है दोस्तों, 1 करोड़ रुपए का सवाल है ये। ठीक है, और ये इनमें से पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो कन्यावध है ये मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कोटा में 1832 में लगाया था वहां के पॉलिटिकल एजेंट विल किसन के द्वारा। ठीक है, तो ये कन्यावध कोटा में बिल्कुल सही सुमेलित है। समाधि प्रथा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं समाधि प्रथा है ये 1844 में जयपुर में जॉन लुडलो के प्रयासों से प्रतिबंध लगा था समाधि प्रथा पर। तो यानी कि दूसरे का क्या हो जाएगा समाधि प्रथा जयपुर। ठीक है, सती प्रथा, सती प्रथा देखिए सती प्रथा पर बूंदी में 1822 ईस्वी में रोक लगाई गई थी। तो दोस्तों सती प्रथा बूंदी हो जाएगा। ठीक है, त्याग प्रथा, त्याग प्रथा ये दोस्तों जोधपुर में है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड बेंटिंग ने संपूर्ण भारत में दोस्तों त्याग प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा त्याग प्रथा जोधपुर। ठीक है, तो इसका कूट भाषा में सही उत्तर क्या होगा ऐसे किस में है? देखिए दोस्तों स नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 19 नंबर का प्रश्न है। देखिए मृत्यु उत्सव के लिए
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है, तो उसका नाम क्या है, तो वो है मोसर। ठीक है, देखिए जीवित व्यक्ति अगर अपना जीने से पहले ही अपना खर्च करके चला जाता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों जोसर, और मरने के बाद में करते हैं उसको बोलते हैं मोसर। ठीक है, और भंडार किसको बोलते हैं, तो दोस्तों विवाह के समय जो प्रतिभोज दिया जाता है उसको बोलते हैं भंडार। समझ में आ गया। आगे देखिए दोस्तों, इसमें बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, हरविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य उम्र क्या रखी गई थी। ये प्रश्न है, ये भी दोस्तों 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हरविलास शारदा ने हरविलास शारदा ने 1929 में शारदा एक्ट के अंदर जो लड़के व लड़की की जो विवाह की उम्र तय की गई थी, उसमें वो विवाह की उम्र क्या रखी गई थी, तो देखिए दोस्तों इसमें 18 वर्ष तो लड़के की और 14 वर्ष है वो लड़की की रखी गई थी, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1929 में प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून यानी कि शारदा एक्ट बना था। इसके द्वारा लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है। दोस्तों पहले दिया जाता था, जैसे कोई सब्जी वगैरह खरीदनी है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो दोस्तों आप घर से अनाज लेके जाओ और फिर वो बढ़िया है वो तोल के और उसके रुपए या तो आपको दे देगा या फिर आप उससे कुछ सामान वगैरह सब्जी वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों कीणा। क्या बोलते हैं, कीणा। ठीक है, राजस्थान में प्रचलित रीति रिवाज है, ये कीणा कहलाता है वो। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, बढार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि विवाह के अवसर पर बढार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो दोस्तों कब लगाया गया, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाया गया था उदयपुर में। तो इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा है। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है दोस्तों कौन से अवसर से, तो ये दोस्तों विवाह से जुड़ा हुआ है लीला मोरिया संस्कार। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 25 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो दोस्तों ये किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो ये दोस्तों घरेलू दास के लिए प्रयुक्त होते थे ये शब्द। ठीक है, गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये घरेलू दास के लिए, यानी कि जो अपने घर पर रहकर काम वाम करते थे उनको बोलते थे। ठीक है, तो इसका बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, जिम्मी क्या है। जिम्मी क्या है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जिम्मी किसको बोलते हैं। तो देखिए फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी उसको बोलते हैं दोस्तों जिम्मी। क्या बोलते हैं उसको, जिम्मी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर से नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, आखा से क्या आशय है। आखा से क्या आशय है, आखा किसको बोलते हैं, तो दोस्तों मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने को दोस्तों आखा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष क्या कहलाता है। भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है क्या, तो दोस्तों तिलक पछेवड़ो। तिलक पछेवड़ो बोलते हैं उसको, बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया, तो दोस्तों वो है विधवा विवाह है।
ठीक है। विधवा विवाह प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती व केशव चंद्र सेन ने भी विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान कुछ उपद्रवियों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी थी। इसके बाद से भाजपा व तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए विद्यासागर चुनावी मुद्दा बन गया है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सहगमन प्रथा का संबंध था। तो दोस्तों, सहगमन प्रथा का संबंध है वो किससे था? तो वो है सती प्रथा से। अब देखिए, सहगमन का मतलब क्या होता है। देखिए, पति की मृत्यु पर पत्नी का स्वेच्छा से चिता के साथ में जिंदा जलना सती प्रथा या सहगमन कहलाता है। सर्वप्रथम 1830 ईस्वी में अलवर राज्य ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। यह भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा। ठीक है, आगे देखिए, 31 नंबर प्रश्न है, पड़दायत ख्वासन पासवान नामक महिलाएं संबंधित थी। तो दोस्तों, ये जो महिलाएं हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पड़दायत ख्वासन पासवान नामक महिलाएं हैं, ये किससे संबंधित थी? तो दोस्तों, ये दास प्रथा से संबंधित थी ये। ठीक है, तो इसका ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजघरानों में प्राचीन समय में जब राजा महाराजा थे तो राजघरानों में दासी का एक अलग विभाग होता था जिसे राजलोक कहा जाता था। कभी कभी राजपूत राजा दासियों को उपपत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लेते थे, जिन्हें पड़दायत कहते थे। कभी कभी राजा प्रसन्न होकर पड़दायतों को सोने के आभूषण पहनने की इजाजत देते थे, तब ये पासवान या ख्वासन कहलाती थी। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, आपको 100 के 100 प्रश्न देखने हैं। 32 नंबर प्रश्न है, गोना रस्म किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है गोना रस्म है ये विवाह से संबंधित है। ठीक है, गोना करना यानी कि विवाह से संबंधित ये प्रथा है। तो इसका बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बाखड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो बाखड़ी शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपने देखा होगा। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बोलते हैं कि हमारी भैंस तो बाखड़ी है। ठीक है, दूध कौन दे। तो दोस्तों, गाय और भैंस के लिए ये बाखड़ी शब्द है ये प्रयुक्त किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, बिंदोली सामेला और पड़ला किस समारोह से संबंधित है? तो ये आप सभी को पता है कि विवाह से संबंधित है, बिंदोली सामेला और पड़ला। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में राइका जाति किस पशु से संबंध है? राइका जाति का जो संबंध है वो कौन से पशु से है? तो दोस्तों, ये इनका संबंध है ऊंट से। ठीक है, किससे है? ऊंट से। ठीक है, जो ये राइका या रबारी आप बोल सकते हो इनको। ठीक है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर अपने को बताना है कि सती प्रथा पर दोस्तों रोक लगाई गई थी। ठीक है, तो अलवर में 1830 में लगाई गई थी, बिल्कुल सही है। जयपुर में 1844 में लगाई गई थी, ये भी सही है। जोधपुर में 1848 में लगाई गई थी, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डूंगरपुर गलत दे रखा है, 1856। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है, आज का आपका प्रश्न यही है कि डूंगरपुर में जो सती प्रथा पर रोक है वो कब लगाई गई थी? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, 37 नंबर प्रश्न है, दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से है। तो दीपदान परंपरा है ये दोस्तों पुष्कर में आयोजित होती है ये दीपदान परंपरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। एक रानी थी दोस्तों जिसका नाम था रुद्राणी। ठीक है, चौहान वंश के एक राजा थे, उनके रानी का नाम था रुद्राणी। ठीक है,
वो रानी है वो रोजाना 1000 दिए जलाया करती थी इस पुष्कर झील में और शिव की आराधना करती थी। रोजाना 1000 दिए जलाती थी वो रुद्राणी रानी, वो शिव भक्त थी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दीपदान परंपरा है ये पुष्कर से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, कथन ए और कारण आर दे रखा है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सर्जना नहीं है। तो दोस्तों ये बात क्या सत्य है? तो दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है ये। आगे देखिए, लोक परंपरा मानव की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें ए और आर यानी कि रे दोनों ही इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 39 नंबर प्रश्न है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? तो दोस्तों कौन सा समारोह है जिसमें किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल काटे जाते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी, उसको क्या बोलते हैं, वो समारोह कौन सा है? तो वो है जड़ूला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जड़ूला समारोह है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों सती प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो देखिए, सहगमन, सहमरण, अनवरोहण, ये तीनों नाम हैं, ये दोस्तों सती प्रथा के नाम हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, द नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार है। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार है, तो वो कौन सा है? तो वो है सीमांतोन्नयन। कौन सा है? सीमांतोन्नयन संस्कार। ठीक है, तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार है, तो वो कौन सा है? जब शिक्षा समाप्त हो जाती है तो उस समय एक संस्कार किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? समावर्तन। समावर्तन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? दोस्तों भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो दोस्तों ये छेड़ा फाड़ना मतलब है तलाक। ठीक है, तो इसमें बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों कब? तो 1856 में बनाया था। ये कब बनाया था? 1856 में। स नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानोटन है वो क्या है? तो वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला जो भोज होता है उसको बोलते हैं दोस्तों जानोटन। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की संस्कृति में मूंगदड़ा, तो दोस्तों मूंगदड़ा है वो क्या है? तो आपने देखा होगा दोस्तों, विवाह के अवसर पर या कोई मांगलिक कार्य होता है, ठीक है, उसमें इस मूंगदड़ा का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, भोजन पकाने के लिए, ठीक है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, यानी कि दोस्तों गणेश जी की स्थापना के बाद में दोस्तों कोई भी मांगलिक कार्य होता है, जैसे कोई हवन वगैरह होता है, तो उसके लिए मूंगदड़ा चाहिए होता है। मूंगदड़ा एक लकड़ी है, ठीक है, जाटी की। तो इसमें स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 47 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया? तो कन्यावध को गैरकानूनी घोषित है वो सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो दोस्तों वो है ये किया गया दोस्तों कहाँ पर है? तो कोटा में किया गया था। तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, गैरकानूनी घोषित है वो कोटा जिले में किया गया था। तो इसमें बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों
कब? तो 1961 में जो सागड़ी निवारण अधिनियम है ये पारित किया गया था 1961 में। नेक्स्ट है, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम है? तो दोस्तों कौन सा एक नाम है? तो वो है मोसर, ठीक है, जिम्बो। अब बंद कर दिया इस मोसर को गहलोत सरकार ने। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे विवाह से संबंधित कौन सी इसमें रस्म नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ये मृत्यु से संबंधित है, पानीवाड़ा रस्म, ठीक है, बडार, कन्यावाड़ और बड़ी पड़ला, ये विवाह की रस्म है तीनों के तीनों। तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपनयन संस्कार के बाद में, ठीक है, उपनयन संस्कार के बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा कहलाती है। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए, जड़ूला, मुंडन या चूड़ाकर्म, ठीक है, ये तीनों ही बोलते हैं दोस्तों। पहली बार जब बालक के बाल कटवाए जाते हैं उनकी ये प्रथा कहलाती है तीनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उक्त सभी, द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता? तो कौन सा संस्कार है वो शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जा सकता? तो वो है निष्क्रमण, ठीक है। बाकी ये तीनों के तीनों हैं, गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन, ठीक है, ये तीनों के तीनों संस्कार है ये शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं, लेकिन निष्क्रमण है ये शिशु के जन्म के बाद में किया जाता है। तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपनी पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ में रह सकती है? देखिए, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ में रह सकती है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों नाता प्रथा। क्या बोलते हैं? नाता प्रथा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती थी? तो डाकन प्रथा है ये मुख्य रूप से कौन सी जनजाति में पाई जाती थी? तो दोस्तों भील मीणा जनजाति में ये डाकन प्रथा है ये पाई जाती थी, और वर्तमान में भी पाई जाती है कुछ कुछ क्षेत्रों के अंदर। जो भील क्षेत्र हैं जैसे कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें, ठीक है, आज भी ये प्रथा होती है, लेकिन ये गैर कानूनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 56 नंबर प्रश्न है, बडालिया से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बडालिया से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों जैसे बोलते हैं ना बिचौला जो शादी करवाता है, दो पक्षों के मध्य दोस्तों क्या लेन देन है, कब शादी करनी है, लड़का दिखाता है, लड़की दिखाता है, दोनों के बारे में वो सारी जानकारी रखता है, उसको बोलते हैं दोस्तों बडालिया। यानी कि वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला उसको बोलते हैं दोस्तों बडालिया। तो द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है? राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों मिसल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मिसल। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? तो कन्यावध को अवैध किसने ठहराया था? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है, कोटा ने दोस्तों सर्वप्रथम कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिरावन किसे कहते हैं? काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, सिरावन किसे कहते हैं? तो दोस्तों कृषकों का जो सुबह का भोजन है उसको बोलते हैं सिरावन, ठीक है, कृषकों का जो सुबह का भोजन है उसको बोलते हैं सिरावन। और इस शब्द का प्रयोग है वो मारवाड़ क्षेत्र में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं? तो दोस्तों 16 संस्कार माने गए हैं,
ठीक है, हिंदुओं में, जिसमें शिशु के जन्म से पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था तीनों संस्कार है, तो 3 संस्कार है वो किए जाते हैं। तीनों के नाम बताए थे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत या खेल को कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब बारात चली जाती है तो शाम को लड़के की जब बारात चली जाती है लड़की के घर पे, तो पीछे से लड़के के घर वाले और जो अड़ोस पड़ोस के या कोई रिश्तेदार वगैरह सब लेडीज़ है वो इकट्ठे हो जाती है और वर और वधू की नकल करते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों टूटिया। एक खेल खेलते हैं वो, ठीक है, तो टूटिया। तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ओका नौका गुणा क्या है। ओका नौका गुणा क्या है, तो ये है दोस्तों गोबर की आकृति है। गोबर की आकृति है, उसको बोलते हैं ओका नौका गुणा, ठीक है, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजपूताने के किस राज्य के राज चिन्ह प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया है। तो दोस्तों राजपूताने के किस राज्य के राज चिन्ह प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया है, तो वो है दोस्तों उदयपुर राज्य को, ठीक है, उदयपुर राज्य के राज चिन्ह प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया है, तो द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, धावड़िया वे व्यक्ति थे। धावड़िया वे व्यक्ति थे जो कारवां या काफिले को लूटते थे। जो कारवां या काफिले को लूटते थे उनको बोलते थे धावड़िया, ठीक है, तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में रायका क्या है। तो रायका क्या है, तो दोस्तों परंपरागत ऊंट पालन या पोषण करता, उनको बोलते हैं दोस्तों रायका जाति। एक रायका है वो जाति है जिसको आप रबारी भी बोल सकते हैं, ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सागड़ी प्रथा का क्या अर्थ है। सागड़ी प्रथा का क्या अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ है बंधुआ मजदूर। क्या होता है इसका अर्थ है सागड़ी प्रथा का, तो बंधुआ मजदूर, ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 67 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, तो ओलंदी का मतलब होता है कि नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की होती है उसको बोलते हैं दोस्तों ओलंदी, ठीक है, तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 68 नंबर प्रश्न है, बडार का भोजन निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है। बडार का भोजन निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है, तो दोस्तों ये विवाह के अवसर पर जो ये बडार भोज है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है, तो दोस्तों वो है इसमें अंत्येष्टि। अंत्येष्टि है ये मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है, ब नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोसर क्या है। मोसर क्या है, तो क्या है दोस्तों मोसर, तो वो है राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है, उसको बोलते हैं दोस्तों मोसर। और इस पर मैंने अभी आपको बताया था गहलोत सरकार ने इस पर बैन कर दिया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया है इसको। आगे देखिए, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या बोलते हैं। घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं आधेटा, यानी कि आधे रास्ते में कंधा चेंज करते हैं, ठीक है, और व्यक्ति भी चेंज हो जाते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं आधेटा, तो ब नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 72 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाए जाने वाला भोजन कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाए जाने वाला भोजन है वो क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों राब, यानी कि राबड़ी, छाछ राबड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन राब। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 73 नंबर का प्रश्न है, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी लेते थे, ठीक है, यानी कि देते थे, इसे किस नाम से पुकारा जाता था।
दोस्तों देखिए दोबारा कि जागीरदारों में पहले लोग हैं वो अपनी शादी में दहेज के साथ में दोस्तों कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दोस्तों डावड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डावड़ी। द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि विवाह के अवसर पर तोरण मारा जाता है। तो तोरण मारना है ये किसका प्रतीक है? तो ये विजय का प्रतीक है, यानी कि मैंने फतह हासिल कर ली। ठीक है, तो बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको बोलते थे दोस्तों गोला। क्या बोलते थे उसको? गोला बोलते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है द नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 76 नंबर प्रश्न है, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है। तो लीला मोरिया संस्कार का संबंध है वो किससे है? तो वो है दोस्तों विवाह से संबंधित है लीला मोरिया संस्कार। 6 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 77 नंबर प्रश्न है, कौन सा रिवाज, ठीक है, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों नांगल। ठीक है, नांगल मकान का जो मुहूर्त होता है उसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और बिंदोला, गठजोड़ा और डावरिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वो है 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। तो दोस्तों आदिवासियों में जो कटकी वस्त्र पहना जाता है, तो ये वस्त्र है ये दोस्तों अविवाहित युवती द्वारा पहना जाता है, ये कटकी वस्त्र है। तो इसका 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है, तो वो कौन सा है? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है पैरों की अंगुली में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिछिया। क्या पहनते हैं उसको? बिछिया बोलते हैं उसको। बे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें जो 80 नंबर प्रश्न है, विवाह से संबंधित रस्म है। विवाह से संबंधित रस्म है वो कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, काकन डोरना, पैरावणी, बड़ी पड़ला। तो ये तीनों के तीनों जो मैंने रस्म बताई है ये विवाह से संबंधित रस्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सभी। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 81 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जड़वा पूजन किया जाता है। तो राजस्थान में जड़वा पूजन है ये दोस्तों बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात किया जाता है, ये जड़वा पूजन है। बे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? राजस्थान में सागड़ी प्रथा है वो क्या थी? तो दोस्तों ये हाली प्रथा है, इसको बोलते हैं सागड़ी प्रथा। 6 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाली प्रथा से क्या आशय है? तो यहाँ पे हाली प्रथा से क्या आशय है कि देखिए खेतों व घरों में काम करने वाले बंधुआ मजदूर से तात्पर्य है हाली प्रथा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सागड़ी प्रथा भी यही है। आगे देखिए, राजस्थान में यानी कि राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस जिले द्वारा लगाई गई? तो दोस्तों सर्वप्रथम है वो 4 ऑप्शन में से बताना था, तो बूंदी जिले में लगाई गई थी। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शारदा एक्ट 1929 द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई थी? कन्या की तो दोस्तों देखिए प्रश्न के अंदर देखिए, पहले जो प्रश्न आया था उसमें क्या पूछा गया था कि युवक पहले पूछा गया था और बाद में दोस्तों युवती, ठीक है, यानी कि कन्या की उम्र पूछी गई थी। यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे देखिए कन्या की पहले पूछी गई है और युवक की बाद में पूछी गई है। तो कन्या की तो 14 वर्ष थी और युवक की दोस्तों 18 वर्ष है, तो इसका बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को भी दोस्तों ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आगे देखिए 86 नंबर प्रश्न है, 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन सा था?
1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलने को क्या कहते हैं? शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलने को क्या बोलते हैं? तो उसको बोल देते हैं आदेटा। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो वो है दोस्तों जो उपनयन संस्कार के बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार संबंधित है? तो लीला मोरिया संस्कार ये विवाह से संबंधित है जो आदिवासी जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं नांगड़। क्या बोलते हैं? नांगड़। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कहार। क्या बोलते हैं उसको? कहार। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, हिंदू कानून का पोषक किस प्रथा को माना जाता है? हिंदू कानून का पोषक किस प्रथा को माना जाता है? तो वो है दोस्तों पगड़ी दस्तूर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? ठीक है, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों फूल चुगना। फूल ल है ये। ठीक है, फूल चुनना। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी के स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों क्या होता है कि देखिए कई बार क्या होते हैं कि विवाह तो ऐसे कर दिया जाता है लेकिन लड़की है वो अपने पीहर में ही रहती है। अब जब स्थायी तौर पर उसको अपने घर ले आते हैं लड़के वाले तो उसको बोलते हैं दोस्तों गोना करना। ठीक है, यानी कि गोना कर दिया। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है? किस जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है? तो दोस्तों ये ब्राह्मण के घर में अगर कोई बच्चा होता है तो उसके गले में जनेऊ डाली जाती है। ठीक है, जनेऊ पहनाई जाती है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने जो संस्कार है वो संपन्न करवाए जाते हैं? तो दोस्तों 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो प्रश्न बताए हैं वो रीति रिवाज एवं प्रथा से संबंधित है। 100 प्रश्न में से सिर्फ 4 प्रश्न कम हैं। आप 4 प्रश्न अपने इच्छा अनुसार पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, कैसे लगे प्रश्न कमेंट करके ज़रूर बताना और सारे के सारे प्रश्न देखा कीजिए। कोई भी टॉपिक सर्च करो तो दोस्तों साथ में उस टॉपिक के आगे आराध्या आर एस अकेडमी लिख देना और वहाँ पे दोस्तों आराध्या आर एस अकेडमी के जितने भी क्वेश्चन हैं जो वीडियो बना रखे हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो दोस्तों आप उनमें से सारे के सारे वीडियो देख लेना। कोई भी टॉपिक सर्च करो सामने आराध्या आर एस अकेडमी लिखना उस टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।